ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुजी। अनंत 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 कोटि नमन गुरुजी महाराज। शुक्राना करने की अनुमति दीजिए गुरुजी। अंग संग रह के शुक्राना करवा लीजिए मेरे प्रभु, मेरे करुणा निधि, मेरे दया के सागर, मेरे प्रभु गुरुजी महाराज। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन आज का दिन आपने मेरे लिए बहुत अच्छा निकाला, उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी, सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरुजी। संगत जी, आज सुबह के 7:11 हो रहे हैं और आज वेडनेसडे 8 अप्रैल है संगत जी। तो गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंत 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 कोटि नमन गुरुजी। सभी प्यारे संगत परिवार को जय गुरुजी। गुरुजी, आज का शुक्राना सत्संग तो आपका यही है कि आज सुबह आपने सुबह 4:30 बजे उठा दिया और बेटे को आप कार से बेंगलोर भेजे हो गुरुजी। सब आपकी मर्जी से होता है। संगत जी, सुबह सुबह कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत परेशान और बहुत निराश थी, हद से ज़्यादा, कि अभी मैं टोकना भी नहीं चाहती और वो रुकेगा नहीं, लोग मानते नहीं हैं। तो जो होता है वो गुरुजी की मर्ज़ी से होता है, इसलिए मैं कुछ भी बोलती नहीं हूँ बीच में। तो गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करी और मैं बोली गुरुजी, जब आपके चरणों में सब कुछ डाला है तो फिर ये सब क्या है गुरुजी। जो भी परेशानी है उसको आप निकाल दो गुरुजी, भगा दो गुरुजी इस परेशानी को। जो भी बाधा, जो भी निगेटिविटी है गुरुजी, हम तो आपके चरणों में ऐसी प्रार्थना करे जा रही और बहुत मिन्नतें कर रही मैं, बहुत 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 मिन्नतें कर रही गुरुजी से। गुरुजी प्लीज़ ऐसा करो, गुरुजी कृपा करो। तो संगत जी, फिर जो भी है गुरुजी से प्रार्थना करी, मैंने दिया लगाई और गुरुजी के सामने ही प्रार्थना करी। बेटे को नहा के लिया था उसने, तो फूल वूल चढ़ा दिया, आज पैर पड़ लिया, उसका शुक्राना गुरुजी। उसमें भक्ति भाव है, थोड़ा सा बचा है, उसको सही रास्ते पर लाइए गुरुजी, अपने चरणों में ले लो। धागा भी बंधवाया, मेरे को क्या मालूम था धागा बंधवाएगा, पर टाइम पर मेरे संगत जी मेरे को कुछ नहीं सूझ रहा था। बस थोड़ा सा वो जो कलावा रहता है, कुसुम रहता है, पूजा का जो धागा रहता है वो धागा ली, थोड़ा सा मैंने गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी ये धागा आपसे टच करके बांध रही हूँ, बस रक्षा करना, आप रक्षा करना, रक्षा करना, ऐसा करके बांध दी। बस गुरुजी, अब आप ही रक्षा करेंगे तो गुरुजी बोलते हैं। और फिर उसको प्रसाद दी और वो निकल गया संगत जी। जब निकला तब भी 2 कुत्ते भौंके। मैं तो बहुत डर गई गुरुजी, बहुत डर गई मैं। नीचे तक छोड़ने गई, मेरे समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि क्या करूं गुरुजी महाराज, कि कैसा बहुत डर लगता है संगत जी, कुत्ते भौंकते हैं तो। लेकिन गुरुजी ने तो कल से बहुत सत्संग सुनवाए कि तेरी बेटी पे बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है, और तुझ पे भी। वो मान ही नहीं रहे हैं, फिर से कर रहे हैं संगत जी सब कुछ। तो गुरुजी ने कल 3-4 सत्संग सुनवाए बेटी के ऊपर से और मेरी आंखों के ऊपर से। और मेरे हार्ट अटैक आने का प्रॉब्लम है और बहुत से कैंसर के सत्संग। तो ये सारे सत्संग सुनवा के तो आपने कष्ट हमारे हर ही लिए हो गुरुजी, लेकिन जो भी परेशानी है उससे आप ही रक्षा करें मेरे दाता, आप ही संभालो गुरुजी। मेरे को कुछ भी नहीं मालूम कि क्या है, क्या होने वाला है गुरुजी। फिर संगत जी बेटे को छोड़कर आई तो सबसे पहले मैंने गुरुजी की मैसेज देखी। पहले ही देखने वाली थी पर टाइम नहीं था, वो बोला जल्दी निकलूंगा तो अच्छा रहेगा। तो संगत जी मैसेज देखी तो गुरुजी बोलते, जब सब गुरुजी पे छोड़ा है तो फिर चिंता कैसी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने क्या चीज गया अंदर। अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। पल पल शुक्राना, हजारों हजारों बार शुक्राना मेरे मालिक, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी बोलते सब कुछ जब उसने रब पे छोड़ा है तो उसका दुख भी दुख नहीं है, और जिसने रब पे नहीं छोड़ा है उसका सुख तो सुख है ही नहीं। तो अनंतम शुक्राना, इतना प्यारा मैसेज दिया, फिर चिंता कैसी, उसको दुख हो चाहे सुख हो। तो गुरुजी महाराज, अब जो भी होने वाला है आप संभाले, सब आप ही करवा रहे हैं, आपकी इच्छा आपकी मर्जी से हो रहा है। फिर गुरुजी का एक और मैसेज आता है संगत जी, देखो मैं अब भी भूल गई, बड़ा प्यारा मैसेज था। हाँ, जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है,
जो हो चुका वो मेरी मर्ज़ी से हुआ और जो होगा वो भी मेरी ही मर्ज़ी है। तो फिर तुझे चिंता किस बात की है? तू आज वर्तमान में जी और बिंदास जी। तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर क्षण, हर पल, हर समय मैं तेरे साथ हूँ। उसका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना संगत जी। इतना यानी गुरुजी ऐसे एक-एक क्षण में ऐसे जवाब देते हैं कि मैं क्या बताऊँ? तहे दिल से शुक्राना बाबा। मिट्ठू गया अभी एकदम सामने से संगत जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी मिट्ठू रूप में दर्शन देने के लिए, चिड़िया रूप में दर्शन देने के लिए, कबूतर रूप में तो रोज़ मेरे बालकनी में आते हैं और बहुत बार दिन भर रहते हैं संगत जी वो दिन भर। आता है, जाता है, 3-4 बार दाना डालती हूँ मैं। कभी बिखेर कर जाता है, कभी खा के जाता है, कभी गुस्सा होके जाता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी इस एहसास के लिए। तो संगत जी गुरुजी बोलते हैं कि तू बिल्कुल वर्तमान में एकदम डरी-डरी सी रहती है तू। तो गुरुजी ये कुत्ते जब भौंकते हैं तो बहुत डर लगता है। अब जो भी दुःख हो, सुख हो आप जाने, जो होना है वो तो होके ही रहेगा संगत जी। ये तो गुरुजी ने बता दिए मेरे को कि जो हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से हुआ, जो हो चुका वो भी मेरी मर्ज़ी थी और जो होगा वो भी मेरी मर्ज़ी है। गुरुजी बोल रहे हैं, अंधेरा कितने भी हो बेटा, मैं तेरे लिए सूरज ज़रूर उगाऊँगा, उजाला ज़रूर होगा बेटा। बहुत प्यारा संदेश दिए गुरुजी ने, यानी दिल खुश हो गया संगत जी मेरा। यानी एक खुश होने के साथ-साथ एक समाधान मिला कि जो हो रहा है वो गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है। अब जो कर्म होंगे संगत जी वो तो मुँह में काटने ही पड़ेंगे, जो होना है। लेकिन गुरुजी के जब साथ रहता है ना, तब हमें डर नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात अगर गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के चरणों से जुड़ने का अगर कुछ है, तो एक आत्मविश्वास है, एक धैर्य है, एक धीरज है, एक एक मालूम है कि दुःख तो आएगा, लेकिन वो दुःख के बाद में सुख भी आएगा और वो दुःख कैसे कट जाएगा ये हमें पता ही नहीं चलेगा। तो उस दुःख में भी भगवान गुरुजी महाराज इतना धीरज दे देंगे, इतनी शांति दे देंगे कि ये तो होना ही था। तो जब हमें इस बात का एहसास हो जाए कि गुरुजी हमारे साथ में हैं, वो देख लेंगे सब, तो फिर हमें चिंता नहीं रहती संगत जी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा कि आपने मुझे जोड़ा। पल-पल का शुक्राना, नहीं तो आज मेरी ये हालत नहीं होती, मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब रहती संगत जी। और मानसिक स्थिति के साथ में ये जो कर्म कट रहे हैं, ये कर्म इतनी जल्दी कटते ही नहीं। उन दुखों को हमें बहुत सहना पड़ता था और उसके बाद में भी क्या होता पता नहीं, हालात कैसे रहते, इतने सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं रहते जो आज हैं संगत जी। बहुत न्यूट्रल है मेरे घर का माहौल, बहुत न्यूट्रल है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, पल-पल का शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने सब कुछ सँभाल रखा है, मेरे घर के सभी सदस्यों को, मेरे माड़े कर्मों को अपने ऊपर ले रहे हो और कितना कष्ट आप अपने ऊपर ले रहे हो मेरे वजह से, मेरे बच्चे की वजह से, मेरे हस्बैंड अंकल की वजह से गुरुजी, मेरे परिवार की वजह से। उसके लिए आपसे क्षमा की प्रार्थी हूँ मेरे प्रभु, मेरे दाता। पल-पल आपका शुक्राना करती हूँ, पल-पल आपकी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। ना हम कभी आपका हाल-चाल पूछते हैं, ना हम कभी आपके कैसे हो, क्या हो ये पूछते हैं, ना हम आपके लिए कुछ पाठ कर पाती हूँ। मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिमरन भी नहीं कर पा रही संगत जी, 15 दिन हो गए ढंग से। आज पहली बार गुरुजी ने सुंदरकांड का पाठ 5 बजे बैठा के करवा लिया। बेटा गया उसके बाद नहा ली फट से और पाठ कर ली। उसका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शिव पुराण का पाठ, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से आपने ये कार्य मुझसे करवा के लिया, उसका शुक्राना है गुरुजी। आपके चरणों में समर्पित है वो पाठ, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही रोज़ उठा के करवा लीजिए बाबा और इतनी ही शांति से मेरे बैठ के कर सकूँ, मेरे मन की घबराहट भाग जाए गुरुजी, ऐसी कृपा कर दो कि अकेले में भी मैं आज तो उठ ही गई थी, हस्बैंड अंकल भी उठ ही गए थे, बेटा जा रहा था तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना। संगत जी कल भी गुरुजी का मैसेज था, शाम में भी मैं थोड़ी बेचैन थी, बेटा कार लेके जा रहा है तो उनको थोड़ी-सी परेशानी ज़्यादा लगती है, जो चीज़ें हुई हैं और इतनी नेगेटिविटी रहती है तो डर ही लगता है। गुरुजी कल जो सत्संग आ रहे थे, रोज़ ही सत्संग संगत जी, बेटे के लिए तो अकाल मृत्यु और बाधा, एक्सीडेंट, यही सारे सत्संग रहते तो बड़ा डर लगता, बड़ी सहमी-सहमी, डरी-डरी सी भी संगत जी कल मैं और हस्बैंड अंकल के कारण भी थोड़ी-सी परेशान थी।
चिट-चिट कर रहे थे और कुछ-कुछ बोल रहे थे पहले जैसे। तो मैंने बोली मैं बहुत हताश थी, तो गुरु और बैठ गई सोफ़े पे। उन्होंने बोला मेरे को दिन भर काम करी संगत जी, 7 बज गए मेरे को। वो थोड़ी-सी साफ-सफाई जो गुरुजी करवा रहे हैं हाथ पकड़ के, तो वो करते-करते मैं बहुत थक गई थी, बहुत थक गई थी। तो बोलते मेरे को अभी फल काट के दे। मैं बोली मैं थोड़ा-सा अभी रेस्ट करूँगी, मेरा सर घूम रहा है, उसके बाद ही मैं करके दूँगी। और भी कुछ-कुछ बोले उन्होंने, मेरे पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दी और आके सोफ़े पे बैठ गई कि क्योंकि थोड़ा मुझे रेस्ट भी चाहिए। और नीम करोली बाबा ने बोला है कि बेटा जब तक तू अपने आप पे ध्यान नहीं रखेगी, अपने को प्राथमिकता नहीं देगी, तो कोई तेरे को नहीं बोलने वाला है कि तू बैठ जा, तू आराम कर ले। थोड़ा खुद को ही तेरे को अलर्ट होके ध्यान पड़ना पड़ेगा। हर चीज़ हर समय सबके लिए उपलब्ध रहती है। कोई देखता ही नहीं है कि तू दिन भर क्या कर रही है, कितना व्यस्त है, खाना खाई है, नहीं खाई है। तो तुझे ही अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ही तेरा दोस्त हूँ। गुरुजी महाराज का भी यही मैसेज था। तहे दिल से शुक्राना। शिरडी के साईं बाबा का ये मैसेज था। उसका तहे दिल से शुक्राना। मेरे बाबा कितना ध्यान रख रहे हैं, ये यूनिवर्स के सभी देवदूत, सभी गुरुओं का कितना, सभी संतों का कितना शुक्राना करूँ कि मेरे ऊपर कितनी ब्लेसिंग्स हैं। कितना पल-पल शुक्राना करूँ गुरुजी। इस एहसास को मैं बयान नहीं कर सकती संगत जी। जो आशीर्वाद मुझे सबके मिल रहे हैं, सबके गुरुजी से जुड़ने के बाद। और पहले भी इससे जुड़ी थी तब भी सारे देवदूत उसमें भी हैं। तो आदिशक्ति माँ सभी देवदूतों का जो गुरुजी महाराज ने सबसे जोड़ के रखा है, आदिशक्ति माँ ने, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। पल-पल शुक्राना करती हूँ कि आप मेरा कितना ध्यान रख रहे हैं। फिर मुझे ये घबराहट, ये चिंता क्यों होती है? यही मेरे समझ में नहीं आता गुरुजी, क्योंकि मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। और परिस्थितियाँ बहुत विकट आई हैं संगत जी, और दुःख छोटे-मोटे नहीं रहे हैं। गुरुजी खुद बोलते हैं कि तू खड़ी कैसे है? ये देख के लोग हैरान हैं। क्योंकि मेरे साथ गुरुजी ने मुझे पकड़ के रखा है संगत जी। मेरे साईं, मेरे राम, मेरे हनुमान बाबा, मेरे श्री गणेश, माता पार्वती, आदि शक्ति माँ, सभी देवदूतों ने मुझे सँभाला है। फिर चिंता कैसी संगत जी, तो कर्म कटने हैं तो कटेंगे ही। हमें बहुत पक्का बना रहे हैं गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना बाबा। गुरुजी बोलते हैं कोई भी तेरा काम बिगड़ने नहीं दूँगा। अंधेरी रात कितनी भी हो, पर हम तुम्हें सही हाथ पकड़ के सही रास्ते पे ले जाएँगे, बस तुम विश्वास मत खोना। कोई भी परिस्थिति में विश्वास मत खोना, क्योंकि संगत जी हमारे लिए आगे क्या आने वाला है हमको नहीं मालूम, और हमने पीछे क्या करके आए हैं ये भी हमको नहीं मालूम। तो फिर अब हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं किसी भी चीज़ का? बिल्कुल नहीं अनुमान लगा सकते संगत जी। एक ही अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी होगा, अच्छा होगा, और जो होगा हमारे अच्छे के लिए होगा। तो तहे दिल से शुक्राना, जो करेंगे गुरुजी ही कर रहे हैं, तो फिर चिंता किस बात की गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे मन को इतना शांत, इतना शीतलता प्रदान करने के लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। तहे दिल से शुक्राना, ये शांति, ये सुकून, ये एहसास देने का। पल-पल शुक्राना करूँ, हर साँस-साँस का शुक्राना करूँ तो कम है मेरे महाराज। गुरुजी, कल संगत जी गुरुजी ने एक मैसेज और दिए थे। कोई कुछ बोल रहा है संगत जी, तुरंत जैसे ही मैं बैठी ना, और मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब था, गुरुजी को तुरंत अपने साथ रहते संगत जी, ये बात तो मैं बोलूँगी। गुरुजी हर पल अपने साथ रहते हैं। गुरुजी तुरंत आते हैं, "तू ध्यान दे रही है? अरे तू ध्यान देना छोड़ ना, अपनी चिंता कर, अपनी मेरा सिमरन कर, ध्यान हटा ले वहाँ से, बात खत्म।" ऐसा बोलते संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे शब्दों में। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, "छोड़, बोलने दे, तू अपनी तरफ ध्यान दे, मेरा चिंतन कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे।" तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। और ऐसी एक बहुत प्यारा मैसेज था संगत जी, मेरे को याद नहीं रहते, पर बहुत प्यारा मैसेज था कल। गुरुजी ने बोले सब मेरे ऊपर छोड़ दे, जहाँ रास्ते नहीं होंगे वहाँ से मैं रास्ता तेरे लिए बनाऊंगा, जो दरवाजे बंद है उन दरवाजों को खोलूंगा। बस तू भरोसा बनाए रख, तू विश्वास बनाए रख, तू डगमगा मत, तू मेरा सिमरन कर। कुछ भी ना कर पाए तो सिर्फ सिमरन कर ले, सत्संग भी ना सुन पाए, गुरुजी बोलते हैं तू शुक्राना और सिमरन कर, बस बाकी सब मेरी चिंता है, तू चिंता मत कर।
जिसने सब भगवान के भरोसे छोड़ रखा हो उसको चिंता करने की क्या जरूरत है। वो चिंता करे गुरु, मैं तो करूँ चिंतन, गुरु जी करे चिंता। ऐसा संगत जी हमारा समर्पण ऐसे ही होना चाहिए कि गुरु जी को चिंता होना चाहिए। हमारा जब इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि गुरु को आना ही पड़े, भगवान को आना ही पड़े। मीरा की पुकार पे कृष्ण आ गए थे, एकलव्य की पुकार पे भगवान आए थे कि नहीं आए थे। वो तो आग में भी बैठ के भगवान को ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही रट रहे थे। तो बस हमें भी ऐसा ही बनना है, वही ध्रुव तारा बनना है, वही एकलव्य बनना है, वही मीरा बनना है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल पल शुक्राना। इतना गहरा एहसास, इतना प्यारा आपका अनुभव, इतने प्यारे यानी मीठे मीठे एहसास दिए हैं गुरु जी ने, सत्संग दिए हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं है संगत जी। ये सत्संग नहीं, ये गुरु जी का प्रेम है, उनको बयान नहीं कर सकते संगत जी। सिर्फ संगत परिवार अपने अनुभव बोलती जरूर है, लेकिन महसूस वही कर सकता है जिसने अनुभव लिया हो गुरु जी के सत्संग का, जो गुरु जी से जुड़ा हो। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना करूँ तो भी कम है गुरु जी, जो शांति दी है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी चिंता होती है कि आगे क्या होने वाला है। तो गुरु जी बोलते हैं तू सब चिंता छोड़ दे, और गुरु जी बोलते हैं जब तेरी सारी चिंताएं छूट जाएंगी, तेरा मोह छूटेगा, तेरा क्रोध छूटेगा, तेरा लालच छूटेगा। और संगत जी ये सब छुड़वाते हैं गुरु जी। तो जितने जल्दी हम इनको छोड़ेंगे उतने जल्दी हम हमारे गुरु जी को पाएंगे, उतने जल्दी हमारा अंदर का भांडा साफ करेंगे, बर्तन साफ होगा, हमारा मन हल्का होगा, अंदर से खाली होगा। तभी तो गुरु कृपा, गुरु जी की किरणें, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी की ब्लेसिंग्स उसके अंदर स्थायी रूप बनाएंगी संगत जी। तो अपने आप को जितना हो हल्का रखिए, इन सारे बोझों को उतार के गुरु जी के चरणों में रख दीजिए, और गुरु जी का सिमरन और भक्ति करके बस उनमें ही लीन हो जाओ। वो हर परिस्थिति को बदलने की ताकत रखते हैं संगत जी। गुरु जी बोलते हैं ऐसा लगता है कभी कभी कि तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है, तुझे मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। नहीं गुरु जी, मुझे आप पे भरोसा भी है और आपकी ताकत का अंदाज़ा भी है, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से सारी चीज़ों को खुद पल पल महसूस किया है गुरु जी। आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हमारे कर्म माड़े आ रहे हैं, और हमें एहसास भी तो होना चाहिए संगत जी। अगर एकदम से गुरु जी सब दे देते हैं तो हमें तो लगेगा हाँ ये तो आसान ही था। नहीं संगत जी, जब कोई चीज़ कुछ कीमत चुका के मिलती है तो उसकी कीमत कुछ ज़्यादा होती है। जो चीज़ फ्री में मिल जाए ना तो उसको हम भी इग्नोर करते हैं संगत जी कि हाँ ठीक है। लेकिन जब खुद मेहनत करके कोई चीज़ कमाई जाती है तो वो पैसा कितना कीमती रहता है। हर इंसान को समझ में आता है संगत जी कि हमने बहुत मेहनत से कमाया है। वही गुरु जी की ब्लेसिंग से, वही गुरु जी के आशीर्वाद है और गुरु जी की भक्ति है। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हजारों हजारों बार शुक्राना गुरु जी। आपने धागे का उपाय बताए थे, पर मैं बोली बांधेगा कि नहीं बांधेगा, इसलिए मैंने तैयारी नहीं कर पाई। और घर की साफ सफाई भी कुछ आपने इस तरह जोड़ा है अभी मेरे को कि बहुत कुछ करवा लिया गुरु जी आपने। लेकिन मेरा सर बहुत घूम रहा है, अभी भी चक्कर आ रहे हैं संगत जी मेरे को। मेहर करो गुरु जी, देखो चक्कर आ रहे हैं गुरु जी। ये चक्कर क्यों आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा गुरु जी। और नेगेटिव एनर्जी तो बहुत है मेरे अंदर संगत जी। दोनों थाइज में मेरे को नील पड़े हुए हैं बड़े बड़े अच्छे। और जब पाठ कर रही थी तब भी पूरा मूलाधार पकड़ रहा था। मेरे सर में बैक में कोई नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है वो समझ में आ रहा था। मेरे हाथ में नेगेटिव एनर्जी लग रही थी संगत जी, राइट हैंड में। तो गुरुजी आप ही संभालें, अभी चलना मुश्किल हो रहा है मेरे को गुरुजी। ये चक्कर क्यों आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है गुरुजी। कोई बड़ी बीमारी नहीं आने देना, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ रखा है। अभी थोड़ा सा आराम करूँगी। ये 15 दिन से काम भी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है गुरुजी, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, चिंता भी बहुत हुई है मेरे को। पर हर पल आप मेरे साथ हैं गुरुजी। मुझे एनर्जी दीजिए, इतना सारा घर गृहस्थी आपने बढ़वाई है मेरी। सबके काम सिर्फ मुझे ही करने पड़ते हैं, सबका रखना उठाना सबके सेल्फ मुझे ही करने पड़ते हैं गुरुजी। किसी को फुर्सत नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है गुरुजी। और मेरे पास काम इतने हैं कि लिस्ट बनी रखी रहती, काम पेंडिंग में ही चलते हैं गुरुजी। जल्दी जल्दी करवा दो। आपने बाई भी ढंग की नहीं भेज रहे हो, एक बाई भेज दो गुरुजी 2 घंटे की बस।
सब हो जाएगा गुरुजी मैनेज अच्छे से। गुरुजी, आपने कल माली भेजे लेकिन गुरुजी, जो माली आया है, अब हस्बैंड अंकल बोल रहे पूरी मिट्टी बदल के दूसरी मिट्टी डालेंगे उसमें, तो मेरी क्या झाड़ों को हरा-भरा करना बाबा। कुछ भी मुझसे फिर से गुरुजी बोल रहे हैं कि अब तू तेरे को सब कुछ देने जा रहा हूँ लेकिन तू कुछ गलती फिर से मत कर देना। तो गुरुजी, हम तो इंसान के पुतले हैं, हमसे गलती ना हो, ये आपको हमारा हाथ थामे रखना होगा गुरुजी। कभी हम गलती करें तो हमारा हाथ रोक लेना, तुरंत हमें बता देना कि गुरुजी बेटा यहाँ गलत चल रही है गुरुजी। पल-पल हमारे साथ रहते हो आप, इतना मैं आपके चरणों में डाल रही हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। अब सब कुछ आपके चरणों में छोड़ा, ये शरीर आपका, ये मन आपका, ये साँसें आपकी, ये पृथ्वी आपकी, ये ब्रह्मांड आपका है। हम जितने बच्चे हैं, जो सारी चीज़ें सब आपकी हैं, तो मेरा तो कुछ रह ही नहीं गया है गुरुजी। हर चीज़, हर क्षण, हर पल आपके साथ है गुरुजी महाराज। तो आपको ही सँभालना होगा, आप ही करता, आप ही करविता हो, और सारे हालात भी आप ही सँभालते हो गुरुजी। सारी परिस्थितियाँ आप मैनेज करते हो गुरुजी। तो बस आप मेरे मन मस्तिष्क में आप ही विराजमान रहिए, ताकि संतुलन बना के दीजिए, ताकि कोई भी परिस्थिति में कोई गलत काम ना कर सकूँ, मुझे अहंकार ना आ जाए, मुझे गुस्सा क्रोध ना आ जाए। अभी भी गुस्सा आता है संगत जी मेरे को, चेक करी हूँ मैंने, और अभी भी मेरे बोलने में कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाती हूँ कि सामने वाले को हर्ट होता है, ये भी मैंने चेक करी हूँ। तो गुरुजी, उन सब चीज़ों को और सुधार सकूँ, ऐसी कृपा कीजिए। मैं अपने अंतरात्मा में झाँकूँ गुरुजी, मैं अपने ही दोषों को सुधारूँ, दूसरों को सुधारने की कोशिश ना करूँ। इतनी मेहर करना मेरे बाबा कि मैं खुद को ही सुधारते चलूँ, खुद को ही इतना अच्छा बना लूँ, इतना अच्छा विनम्र बना लो संगत जी कि हमें सामने वाला कौन है उससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। हमारा व्यवहार कैसा है सबके प्रति, इससे हमारा मतलब रहना चाहिए। हम कैसे हैं, हम सबके प्रति एक से व्यवहार रख रहे हैं क्या? कोई भेदभाव कर रहे हैं क्या? ये सारी हमारी सोच समझ में आना चाहिए संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतना ज्ञान भंडार देने के लिए। पर हम अमल कितना कर पाते हैं, इस पे डिपेंड करता है गुरुजी। पल-पल शुक्राना गुरुजी। मैं आरती करने की बड़ी इच्छा रहती है, पर मैं आरती नहीं कर पाती, टाइम ही नहीं रहता संगत जी उतना। ना उतनी शांति रहती मेरे मन में, ना घर में। कुछ ना कुछ पीछे रहता ही है, कुछ ना कुछ पीछे रहता ही है। हर चीज़ का टाइम मैनेज करते-करते आरती तो कभी नहीं कर पाती गुरुजी, त्योहारों में भी नहीं कर पाती हूँ मैं। बस बैठे-बैठे कर ली तो कर ली। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। पल-पल शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया आज उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हो उन सब का पहले से शुक्राना बेबा। शुक्राना, पल-पल शुक्राना गुरुजी, हज़ारों-हज़ारों बार शुक्राना करती हूँ। हर लम्हे, हर साँस-साँस का शुक्राना गुरुजी, बस रक्षा करना। आप बोल रहे हैं कि तेरे से जो गलती हुई उसकी क्षमा माँग। तो गुरुजी, मैंने जो अबॉर्शंस करवाए हैं, उन सब के लिए मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी, और जो भी जीव-जंतुओं को मैंने नुकसान पहुँचाया है, उसके लिए भी क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी महाराज। नतमस्तक होके आपके श्री चरणों में बार-बार नमन करके क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। गणेश बप्पा, आपके वाहनों को भी मैंने दुःख दिया है, उनको सताया है, जो भी गलतियाँ मैंने करी हैं, सबके लिए गणपति बप्पा आपसे क्षमा की प्रार्थी हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे दाता मुझे क्षमा करें। आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं प्रभु। हर क्षण देख रहे हैं आप, हर पल संगत जी, गुरुजी हमें देखते हैं। महसूस कीजिए गुरुजी की कृपा को। ज़रूर आपको अनुभव आएँगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुजी अपनी संगत का अनुभव ना दें, क्योंकि उनके सामने हम सब छोटे-बड़े कुछ नहीं हैं, अमीर-गरीब कुछ नहीं, हम सब एक से बच्चे हैं, और उनको सब प्यारे हैं। एक माँ-बाप को अपने बच्चे जैसे प्यारे रहते हैं, 5 बच्चे रहे चाहे 2 रहें, वैसे ही हम गुरुजी की संतान हैं। तो सब बच्चे उतने ही प्रिय हैं गुरुजी को। तो आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन गुरुजी। जो भी गलतियाँ हुई उन सबकी क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। यूनिवर्स से भी क्षमा चाहती हूँ, अपने कुल देवी देवता से क्षमा चाहती हूँ, दादाजी महाराज से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और आप मंदिर हाथ पकड़ के ले जाइए, मेरे घर के काम जल्दी से खत्म करें, और मुझे हाथ पकड़ के ले जाइए गुरुजी। हाँ संगत जी, गुरुजी ने एक बार और बोला है कि अपने बच्चों का कॉम्पिटिशन किसी से नहीं करना, दूसरे बच्चे से। बिल्कुल नहीं करना, और कमी वाले शब्द बिल्कुल नहीं बोलना।
जो है जैसा है गुरुजी ने दिया है तो उसी की कृपा में रहिए और कभी भी कंपटीशन नहीं करना गुरुजी। ना बच्चों पे प्रेशर डालना अपने पैसे के लिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए। गुरुजी ने बोला बिल्कुल नहीं बेटा, कंपटीशन नहीं करना है, प्रेशर नहीं डालना है, बच्चों को समझो, प्यार से समझाओ। संगत जी प्यार में बहुत ताकत है। मैं बता रही हूँ ना, मेरे बच्चा बहुत गुस्से वाला है, लेकिन मैंने कभी उससे गुस्से से काम नहीं ली संगत जी। वो बहुत प्यार से बोलती है, बहुत प्यार से मानता है वो सारी चीज़ें। तो ब्लैक मैजिक और कुछ कर मत है उसकी वजह से, नहीं तो आज जिस हिसाब से वो गया है संगत जी, उससे बड़ा अच्छा लगा। खुद होके उसने पैर पड़ा है संगत जी, मम्मी पापा के, भगवान के। तो बस बाबा ऐसे ही संस्कार में अपना बनाए रखना और उसको सद्बुद्धि देना, उसके अंग संग रहना गुरुजी। आपको माने वो, विश्वास करे, भगवान को विश्वास करे गुरुजी, माँ-बाप का कहना माने, आपका कहना माने, अच्छी संगति में रहे गुरुजी, सद्बुद्धि देना सबके बच्चों को, अच्छी संगति देना गुरुजी महाराज। सब आपकी कृपा में रहे, बस ऐसी ऐसी कृपा करना गुरुजी। अब उसके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी हावी मत होने देना गुरुजी। अच्छी संगत परिवार का एक रिश्ता उससे करवा दो ताकि वो उसका ख्याल रख सके गुरुजी महाराज। बस इतनी कृपा करना और कुछ भी नहीं गुरुजी। जो भी नेगेटिविटी है वो सब आप संभालना बाबा। अब सब अच्छा होगा, मैं तो अच्छे की ही उम्मीद रखूंगी। जो बुरा भी होना है तो नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है और गुरुजी का विश्वास मेरे साथ है, तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता गुरुजी। बस अपनी कृपा बनाए रखना, आने वाले हर संकट से आप उसे दूर रखेंगे गुरुजी। आपका बच्चे को आपने आज भेजा है बेंगलोर, अब आप ही रक्षा करना कि वो सब चीज़ों में संतुलन बना के अच्छे से अच्छे संस्कारों से अच्छे काम करे गुरुजी। उसकी बुद्धि में गलत विचार बिल्कुल मत आने देना, गलत संगति मत देना मेरे बाबा। सबसे बड़ा असर संगति का होता है परदेश में गुरुजी। मेहर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो भी गलती हुई होंगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आपके श्री चरणों में भी क्षमा की प्रार्थी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं रोज़ शुक्राना नहीं कर पाती हूँ आपका, लेकिन दिल से ज़रूर करती हूँ, जैसे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। पल पल शुक्राना गुरु जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। यही जगह पे कल एक और पंख छोड़ के गए थे गुरुजी ने, तो कबूतर का एक और पंख मिला मेरे को आज भी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल पल शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी की भी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी करना गुरुजी। उनकी परेशानियों से भी उनको दूर करना, सब संकटों को सबके हरना, सभी संगत परिवार को भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी आज गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया, उसमें यह था कि तुम्हारे कबर्ड में कीले हैं। संगत जी मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे पहले भी सुनवाया था कि कबर्ड में कील है उसे निकालो, जिससे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ के बीच। संगत जी तो मैंने ये भी बताया था कि मुझे कीलें मिली थी और मैंने उसे फेंक दिया था। दोबारा भी गुरु जी ने सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाया था। ये तिबारा संगत जी ये सत्संग फिर से आया और ये उसमें सत्संग में बताया गया कि कबर्ड में जो ब्लैक कलर का जो है ना बाहर का कबर्ड, उसके फ्रंट में ही है कील, और उसमें ये था कि हस्बैंड अंकल के ही उसमें रखी है। संगत जी मैंने वापस से बेडरूम की कबर्ड चेक की, मुझे कहीं नहीं मिला कुछ, लेकिन मैंने कहा सत्संग में आया है तो है ज़रूर। और संगत जी उसमें यह था कि गुरुजी का था कि मुझे निकालनी है आज। भी संगत जी एक और कबर्ड है, उसमें हस्बैंड अंकल के पुराने कपड़े रखे जो वो पहनते नहीं पर रखे हैं संगत जी। उसमें उनको सूट वूट रखा है जो सिर्फ शादी पार्टी में, उनके जूते शूज़ रखे हैं तो संगत जी हस्बैंड अंकल की कोई चीज़ ना शरीर की। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको इसमें चेक करना चाहिए। संगत जी 4 कीलें निकली और वो भी फ्रंट पे ही थी संगत जी, अलग से लगाई गई थी बाकायदे, वो बाहर की तरफ निकली हुई थी, पूरी कीली निकली हुई थी संगत जी। बस ज़रा सा अंदर था दीवार के अंदर, बाकी सारी कीलें कवर्स में निकली हुई थी संगत जी। संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके हुए सारी 4 कीलें निकाली, उसे फेंकी और हाथ धुला और गुरुजी के जल प्रसाद भी हाथों में लगा लिया।
फिर वापस से मैंने चेक किया कहीं रह ना जाए। संगत जी कुछ नहीं था, पर गुरुजी महाराज की कृपा से जब मुझसे फेंकने गई उसी वक्त लाइट चली गई, तो अंधेरे में मुझे किसी ने फेंकते हुए भी नहीं देखा। ये तो पता नहीं कौन सी बात का मेरी पकड़ के बवाल कर देते, मुझ पे मैं कोई दोष मढ़ देते। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी तो छोटे मोटे हम लोग के कभी के बीच पे अनबन चालू हुई थी, एक बड़े लेवल का तो कुछ चालू ही नहीं हुआ था। पर गुरुजी ने सत्संग सुनो, इस भी इतने सत्संग सुनवा रहे हैं, तो गुरुजी ने ऑलरेडी वो कष्ट काट दिया, और सत्संग सुनवा के जो अब जो होने वाला था इतना बड़ा घटना, क्योंकि जब पिछली बार कीले नहीं पता लगी थी कीले कबर्ड में हैं, उस वक्त मेरा मेरे हस्बैंड अंकल के पास साथ इतना लड़ाई होता था, इतनी चीज़ें होती थी, इतना परेशान मतलब मैं होती थी। अगर इस बार भी वही सारी चीज़ें उस लेवल पे होती तो पता नहीं क्या होता संगत जी, क्योंकि जैसे अभी हालात चल रहे हैं हम लोगों के, ऑलरेडी बहुत नाजुक हालात चल रहे हैं, इस मोमेंट पे होता तो पता नहीं क्या होता। पता नहीं संगत जी वो कीले कब गाड़ी गई, गुरुजी ने आज निकलवा दी। और इतने दिनों से मेरी नज़र कैसे नहीं गई मुझे ये नहीं पता, क्योंकि संगत जी वो इतनी बाहर की तरफ निकली हुई थी कि किसी की भी नज़र चली जानी चाहिए, पर कहते हैं ना समय नहीं आता है ना आपका, तो आपको सामने चीज़ भी नहीं दिखाई देती। जब आपका समय आ जाता है उन चीज़ों से बाहर निकलने का, तो रास्ते भी दिख जाते हैं, वरना नहीं दिखता कुछ, आंखों पे पट्टी छा जाती है। पर आज गुरुजी ने, इससे पहले हम लोगों के झगड़े इस लेवल पे जाएं कि हम दोनों भी ना संभाल पाए, गुरुजी ने इस टॉपिक पे सत्संग भी काफ़ी सुनवाए थे, जिसमें ये था कि लड़ाई झगड़े वाले, और बाद में गुरुजी ने एंड में ये वाला सत्संग भी सुनवा दिया, कील वाला। संगत जी मैंने चारों कील निकाल के फेंकी, और मैंने बताया जैसे कि बहुत बहुत शुक्राना। इससे पहले कुछ हो हम लोग के बीच बवाल गुरुजी, जो एक पिछली बार हुआ था उससे पहले ही आपने वो कीलें निकलवा दी, आज फिर से ये तीसरी बार हुआ है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, जितना भी आपका शुक्राना करो कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैंने एक और वीडियो देखा था जिसमें बताया था कि हस्बैंड अंकल के जो शूज़ है वहाँ आसपास कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ पड़ी है, वहाँ मुझे देखना चाहिए। उन्होंने बताया था कि वहाँ पे शमशान की राखें हैं, हालांकि हाँ ब्लैक कलर का सामान कुछ पड़ा हुआ था ज़मीन पे, उन्होंने ये कहा था उसे धूल ना समझें, वो राखें हैं। वो सब भी मैंने बाहर पूरा क्लीन किया था, निकाला था अभी कुछ दिन पहले, तब भी मेरी कील पे नज़र नहीं गई, पर अब गई। गुरुजी ने डलवा दी जब टाइम आया, और अब तक जब तक वो नहीं निकली गुरुजी ने सब कुछ संभाल के रखा, इसका भी शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनवा के भी कष्ट कटवा दी, उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी अभी देखिए, जब मैंने कील बाहर निकाल दी, हस्बैंड अंकल घर आए, तो गुरुजी ने मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल को चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद खिलाया। वरना संगत जी वो कीले घर पे होती तो चाय तो नहीं बनती, शायद हम लोग के बीच झगड़े हो रहे होते। और मतलब देखिए गुरुजी कैसे मैनेज करते हैं, जो घटना, इतनी बुरी घटना होने वाली थी हम दोनों के बीच, उसको कटवा दिया सत्संग सुनवा के, कील निकलवा के, और जो लड़ाई झगड़े में होने वाली उसको परिवर्तित कर दिया चाय समोसे में। ऐसे ही हमारे महाराज संगत जी, इतना बड़ा कष्ट गुरुजी ने काट दिया। गुरुजी, मैंने पहले भी सत्संग बोला था, गुरुजी उतना ही आपको कष्ट देते हैं जितना आप सह सकते हो। जब उनको लगता है तब दिया था, तो शायद गुरुजी को तब भी मेरे हम लोग के लिए सहने लायक नहीं था, पर शायद गुरुजी को लगा था कि सह पाएंगे, तो उन्होंने दिया। पर अभी गुरुजी को भी पता है कि अब इससे ज़्यादा इनके इनके नहीं आती रह गई है सहने की, तो गुरुजी ने संभाल लिया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये जो सत्संग है, गुरु जी के पावन मंत्र से चालू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो बोलेंगे वो गुरु जी बोलेंगे। गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी तेरे घर में मैं पैसों का बंडल रखना चाहता हूँ, तू शुक्राना लिख। तो गुरु जी इसके लिए आप मेरे घर में, मेरा घर ही नहीं वो आपका ही घर है, आपके घर में पैसों का बंडल रखना चाहते हैं। इसके लिए बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और वो शुक्राना बाबा जी। मैं बाहर गाँव गई थी तो बाबा जी हर पल हम मेरे साथ रहते हैं, हर पल हर दिन मेरे को बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं। तो आज बाबा जी का मैसेज आया था कि बेटी तेरे घर में आऊँगा। तो बाबा जी मेरे घर में 7 बजे बराबर बाबा जी मेरे
घर में आई। इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, अरबों शुक्राना बाबा जी। बाबा जी का ये शुक्राना शब्द तो बहुत कम है संगत जी। संगत जी, जो मैसेज अपने सामने आता है वो अपने लिए ही होता है। बाबा जी का और एक मैसेज आया था कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हूँ, जा यश कर। बाबा जी आप तो मेरे साथ ही रहते हैं और मुझे पूरा एहसास होता है। मेरे बाबा जी ने मेरे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी काटी है, जैसे कैंसर की बीमारी का सत्संग सुना के बाबा जी ने मेरे कष्ट काटे, और किडनी की जो बीमारी है वो बाबा जी ने सत्संग सुना के ही काटे हैं। और बाबा जी ने मेरे जो घुटने में दर्द रहता है तो बाबा जी का मैं चंदन टीका लगा या तो बाबा जी ने वही बीमारी मुझे मेरी काटी है। इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बोल शुक्राना बाबा जी। बाबा जी मेरी आपसे यही प्रार्थना है, सब बेटी को ब्लेस कर देना, सब परिवार को ब्लेस कर देना बाबा जी, सबका कल्याण कर देना बाबा जी। बाबा जी जो बेटी ससुराल में दुखी है उसको ब्लेस कर देना बाबा जी। आपके सिवा कोई नहीं है बाबा जी, मैंने सब कुछ आपके चरण कमल में सिलेंडर करके रखा है बाबा जी। आपको ही सब कुछ देखना है बाबा जी। और बाबा जी आपको ही वो आज तक ये अपने बेटी का परिवार चलाते आए, इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। आगे ही आप ही चलाएंगे, जो दिया इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी मेरी यही प्रार्थना है। आप बोल रहे, आपका मैसेज आया था कि बेटी मैंने कुछ जो रिश्ते हैं मैंने ख़राब किए बाबा जी, मैं थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ, आपको वो जो रिश्ते ठीक करने हैं बाबा जी। बाबा जी वो औरत ने मेरे 2 बच्चे ही छीने हैं और मेरा पति छीना है, और आपका ही दामाद है बाबा जी, आपके नातनंद है बाबा जी। वो ये कर दो बाबा जी, मेरा जो परिवार है ये कर दो बाबा जी। बाबा जी मैं क्या बताऊँ, मैं हर पल डिप्रेशन में रहती हूँ, हर पल सोचती रहती हूँ, लेकिन आपके सत्संग सुनती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। और आपसे जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे अच्छा ही फील होता है बाबा जी। मेरा जो मन है बहुत मजबूत किया है बाबा जी। बाबा जी मेरी यही प्रार्थना है कि आप मेरा जो माड़े कर्म है ये बख्श दो बाबा जी, और मुझे सही रास्ता दिखाओ बाबा जी, और